सावन मास में कृष्ण पक्ष की एकादशी को कामिका एकादशी के नाम से जाना जाता है और ये धार्मिक दृष्टि से बहुत ही अत्यंत शुभ एकादशी मानी जाती है। कहते हैं कि इस दिन भगवान विष्णु की पूजा अर्चना की जाती है और इसके साथ साथ सावन माह में पड़ने से इस एकादशी की महत्वता और भी बढ़ जाती है। अगर आप शिव जी और पार्वती की पूजा करते हैं तो आपके जीवन में आने वाली सारी परेशानियां दूर हो जाती हैं। इसके साथ साथ आपकी सारी मनोकामना भी पूर्ण हो जाती है। शास्त्रों में ये तक कहा गया है, जो व्यक्ति काशी में, पुष्कर में, नैमिषारण्य में स्नान करने से जो फल आपको प्राप्त होता है वो कामिका एकादशी का व्रत करने से और व्रत की कथा सुनने से आपको वो फल प्राप्त हो जाता है। तुलसी के दर्शन मात्र से मनुष्य के सारे पाप दूर हो जाते हैं। इसके साथ साथ अगर आप तुलसी के पौधे का स्पर्श करते हो तो आपका शरीर शुद्ध हो जाता है। इस दिन विशेषकर तुलसी के पौधे की पूजा करनी चाहिए। इस बात का ध्यान रखना है कि इस दिन आप अपने पूजा घर में अखंड दीप अवश्य जलाएं। माना जाता है कि इस दिन अगर आप अखंड दीप जलाते हैं, इस दिन आपके पितृ स्वर्ग जाते हैं और जब वो स्वर्ग जाते हैं तो हजारों दीपों की रोशनी उन्हें प्राप्त होती है। गाँव में एक वीर क्षत्रिय रहता था। किसी कारणवश उससे ब्राह्मण की हाथापाई हो गई और अनजाने में उस ब्राह्मण की उस क्षत्रिय द्वारा मृत्यु हो गई। उसे इस बात की ग्लानि हो रही थी। उसने सोचा कि अब क्या किया जाए, तो उस ब्राह्मण का अंतिम संस्कार करना चाहता था तो और ब्राह्मणों ने उन्हें रोक लिया। उन्होंने बोला कि तुम्हें ब्रह्म हत्या का पाप लगा है, पहले इस पाप का प्रायश्चित करो, उसके बाद हम तुम्हारे घर आकर भोजन करेंगे, तब इस पाप से तुम्हें मुक्ति मिलेगी। तब ब्राह्मणों ने बताया सावन माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी कामिका एकादशी कहलाती है। अब सावन माह में कृष्ण पक्ष की एकादशी को उस वीर क्षत्रिय द्वारा व्रत रखा गया। जैसे जैसे विधि बताई गई उसने पूरा अच्छे से उसका पालन किया। अब रात्रि में भगवान विष्णु ने उन्हें आके दर्शन दिए और बताया कि तुम इस ब्रह्म हत्या के पाप से मुक्त हो गए। इस व्रत को करने से मनुष्य के सारे पाप दूर हो जाते हैं और मनुष्य इस लोक में सुख पाकर अंत में विष्णु लोक को जाते हैं। जो भी मनुष्य इस एकादशी का पाठ करते हैं और व्रत करते हैं तो मनुष्य के सारे दुख दूर हो जाते हैं और भगवान विष्णु की कृपा उन पे सदैव बनी रहती है। आप सभी भक्त इस एकादशी का व्रत का पालन अवश्य करें और आगे कथाओं से जुड़ने के लिए इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। राधे राधे।